हरियाणा की 10 सीटों पर सट्टा बाजार ने बड़े बड़े नेताओं के पैरों व हाथों व माथों पर ला दिया पसीना। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। अब की बार हरियाणा की किस लोकसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी, कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे। जी हाँ, आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कई दिग्गज नेताओं के लिए ये अंतिम चुनाव भी साबित होने वाला है। चाहे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, इनेलो हो या बसपा हो या जेजेपी हो, तमाम नेता अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस और आप जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। इनेलो ने भी अभय चौटाला को मैदान में उतारा है, तो जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से राव बहादुर सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कोई भी चुनाव हो, सट्टा बाजार की नज़र सब सीटों पर होती है। तमाम बड़े दिग्गज नेता सट्टा बाजार की ओर रुख करते हैं कि किसका क्या भाव है, कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। और हरियाणा की सियासत हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हॉट रही है। तो देरी ना करते हुए उन सीटों पर चर्चा करते हैं जहां पर सट्टा बाजार ने बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाया है। ऐसा माहौल दिखाया है कि बीजेपी कुछ ज़्यादा आगे नज़र आ रही है। जिनमें सबसे पहली सीट आती है करनाल लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने भी वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन न तो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, न इनेलो ने उम्मीदवार उतारा है। कहीं ना कहीं उम्मीदवारों पर भी सट्टा बाजार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कोई नेता इधर से उधर हो जाए, यदि कोई नेता नाराज हो जाए, भीतरघात की आशंका हो, तो सट्टा बाजार तुरंत अपने भाव में बड़ा फेरबदल कर लेता है। करनाल लोकसभा सीट पर इस वक्त मनोहर लाल खट्टर मजबूत हैं, मजबूती बनाए हुए हैं। अगर विपक्ष एक साथ मिलकर किसी एक नेता को खट्टर के खिलाफ मैदान में उतार दे, तो कहीं न कहीं करनाल लोकसभा सीट का रंग कुछ बदल सकता है। लेकिन इस वक्त के हालात करनाल में बीजेपी के अकॉर्डिंग है और बीजेपी को ज़्यादा बढ़त दिखाया गया है। जी हाँ, फिर आती है गुरुग्राम लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा सीट। यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। जी हाँ, काफ़ी समय से जीतते आ रहे हैं, अच्छा खासा प्रभुत्व है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी नेता ऐसे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ है। अंदर खाने उनके खिलाफ जाल साजिश, अंदरूनी जो है भीतरघात होना लगभग कन्फर्म है, जिसके कारण राव इंद्रजीत सिंह मोदी के नाम का सहारा ले रहे हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी के पास एकदम सबसे ज़्यादा मजबूत नेता की जरूरत है, जो सारे वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन जो शुरुआती आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक गुड़गांव लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बढ़त है, इस वक्त के आंकड़े यही बता रहे हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, इन भावों में, इन आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क भी आएगा। पीछे वाला आगे आ सकता है, आगे वाला पीछे आ सकता है। इन वर्तमान परिस्थितियों में क्या कुछ है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद की बात करते हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी की तरफ से मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से कर्ण दलाल का भी नाम चल रहा है, वहीं विजय महेंद्र प्रताप का नाम भी चल रहा है। कांटे का मुकाबला है, लेकिन इस वक्त प्रत्याशी ने जारी करने के कारण कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं आंकड़ों में कुछ खिसकना पड़ रहा है। हालांकि 2019 के मुकाबले साफ तौर पर आंकड़ों में बताया गया है कि कृष्णपाल गुर्जर मजबूत हैं। 2019 में जो बढ़त मिली थी उतनी बढ़त नहीं मिलने वाली। इस वक्त के हालात, जो परिस्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फरीदाबाद में मजबूत अवश्य है। तो करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंकड़े कहते हैं, भाव कहते हैं कि इन पर बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अब बारी उन सीटों की आती है जहां पर कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है तो इनेलो भी कमज़ोर नहीं है। जी हाँ, सबसे पहली सीट है रोहतक लोकसभा सीट की। 2019 में 7500
वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे। अब की बार यहाँ पर उन्होंने बीजेपी का पसीना ला दिया है। भाव कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज़्यादा मजबूत है, बीजेपी कुछ पीछे खिसक गई है। यानी रोहतक से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक शिकस्त खानी पड़ सकती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए खाता खोलना शुरू कर देगी। जी हाँ, सिरसा लोकसभा सीट की बारी आती है। सिरसा में कन्फ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। एक तरफ जहां अशोक तंवर को मैदान में उतारा है तो सुनीता दुग्गल की टिकट भी कटी है। सुनीता दुग्गल समर्थक अशोक तंवर के साथ दिखते ही नहीं हैं। विरोध का सामना अशोक तंवर को करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का इफेक्ट सिरसा में जरूर है, क्योंकि वहां पर जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, ज़्यादातर किसान आंदोलन में पंजाब से भागीदारी थी, उसका इफेक्ट भी सिरसा में पड़ रहा है। सिरसा केवल लोकसभा नहीं है बल्कि चौटाला का गृह क्षेत्र भी माना जाता है। अशोक तंवर इस वक्त डाउन पोजीशन में है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि यदि कांग्रेस पार्टी शैलजा को मैदान में उतारती है तो अशोक तंवर की जमीन भी नीचे खिसक सकती है। इनेलो पार्टी को कमजोर आंकना कठिन है। इनेलो पार्टी सिरसा में किंग मेकर की भूमिका में अवश्य नजर आएगी, लेकिन इस वक्त अशोक तंवर कुछ डाउन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जो जारी करेगी, इनेलो पार्टी जब प्रत्याशी जारी करेगी तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। सोनीपत की बारी आती है। सोनीपत जो कि जाट बहुल, किसान बहुल इलाके के तौर पर जाना जाता है। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में ब्राह्मण जो वोट बैंक यानी ब्राह्मण समुदाय से नेता उतार करके जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी को भी कुछ अलग चाल चलनी होगी ताकि बीजेपी की चाल को काट सके। सोनीपत में भी बीजेपी इस वक्त नाजुक पोजीशन पर है। ज़्यादा बढ़त कांग्रेस के पास भी नहीं है, लेकिन डिपेंड ऑन प्रत्याशी। समझ रहे होंगे, कड़ी टक्कर कही जा सकती है। हालांकि एक कदम कांग्रेस आगे अब से है। अगली सीट है हिसार। हिसार सीट ऐसी है, चौटाला परिवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी पार्टी से भी चौटाला परिवार का सदस्य मैदान में होगा तो इनेलो से भी चौटाला परिवार का सदस्य मैदान में होगा तो रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी से उम्मीदवार ही बन चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रिजेंद्र सिंह या कोई गैर जाट चेहरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभारी हो सकता है। हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह जब बीजेपी में सांसद थे उसके बाद जो घटना घटी है कि वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बीजेपी को झटका जरूर लगा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जाट चेहरे को ही मैदान में उतारा है, लेकिन हिसार सीट पर बीजेपी का ये सोचना कि उनकी जीत दर्ज है, उनकी जीत पक्की है, यहाँ से वे निकल जाएंगे, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है। यहाँ पर बड़ा जो है रोमांच होने वाला है, कड़ी लड़ाई होने वाली है। आने वाले समय में हिसार सीट पर कौन विजय होगा ये जल्द ही पता लग जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट सीटों में हिसार का भी नाम है। आपको बताया कि जेजेपी पार्टी से तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जोगीराम सिहाग विभिन्न पदों से त्यागपत्र दे दिया है। वहीं यदि बात करें तो नारनौंद से पूर्व विधायक कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी दिख रही है, तो कुलदीप बिश्नोई भी अपनी बीजेपी पार्टी से नाराज हैं और भजनलाल के प्रति जो मनोहर खट्टर ने चुटकी ली थी, उस चुटकी का जवाब भजनलाल समर्थक बीजेपी के खिलाफ आकर कर सकते हैं। रणजीत सिंह चौटाला की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हिसार सीट भी भारतीय जनता पार्टी के रिगार्डिंग इस वक्त रेड जोन में है। जी हाँ, और उसके साथ साथ अन्य 3 सीटों की बात करें। कुरुक्षेत्र की लड़ाई बहुत ही अनोखी हो चुकी है। जिंदल परिवार मैदान में है, दूसरी तरफ सुशील गुप्ता मैदान में है जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से है। अभय सिंह चौटाला भी कमजोर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुकाबला ऐसा होगा कि महाभारत के युद्ध को आज तक जाने जाते हैं, और इस चुनाव को भी आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव होगा तो जरूर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की चर्चा होगी। हालांकि इसमें भाव की बात करें
तो भाव का मिजाज बिगड़ता बनता, अलग अलग दिन अलग अलग कुछ कहता है। कभी जिंदल आगे हो जाते हैं, कभी सुशील गुप्ता आगे हो जाते हैं, कभी अभय सिंह चौटाला आगे आ जाते हैं। यानी नोट कन्फर्म है कि कौन आगे कौन पीछे, कड़ी टक्कर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कड़ी टक्कर है कि किसी को कोई मालूम नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभय सिंह चौटाला इस लड़ाई में किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। जी हाँ, अगली है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी कड़ी टक्कर है। धर्मवीर सिंह तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मवीर सिंह के लिए कठिनाई बहुत है। किसान, जाट व अन्य वोट बैंक जो बीजेपी से नाराज हो चुके हैं, आज वो खुलकर साथ नहीं आ रहे हैं। श्रुति चौधरी के आने पर वहाँ पर मामला कुछ और होता है। राव दान सिंह के आने पर मामला कुछ और होता है। राव बहादुर सिंह की एंट्री भी होगी, वोट भी अच्छे खींचेंगे, लेकिन जिताऊ वोट क्या वे अपनी तरफ कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन राव बहादुर सिंह जो मैदान में कूदे हैं, उससे धर्मवीर भी परिचित हैं। कहीं ना कहीं प्रत्याशी के उतारने के बाद स्थिति भिवानी महेंद्रगढ़ से क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि कड़ी टक्कर है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। किसी के पास ये सीट एक तरफा जाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ मामलों में बीजेपी मजबूत अवश्य है। अंबाला सीट की बात करते हैं। अंबाला सीट रतन लाल कटारिया की है। उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी है। जो सहानुभूति वोट है वो लेना बीजेपी चाह रही है। अनिल विज की नाराजगी अंबाला लोकसभा सीट पर कितनी खतरनाक साबित होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अनिल विज केवल अंबाला कैंट के विधायक नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में उन्हें जाना जाता है। जो उनका कार्य करने का रवैया है वो कुछ अलग है। अंबाला सीट भी कड़ी टक्कर में शामिल है। यानी 3 सीट जहां पर फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल पर बीजेपी मजबूत है, बढ़त में है। लेकिन रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार में कांग्रेस पार्टी व इनेलो पार्टी के लिए अच्छा मौका है। वहीं कड़ी टक्कर के तौर पर कुरुक्षेत्र, भिवानी महेंद्रगढ़ और अंबाला है। यानी आप सोच लीजिएगा कि इस वक्त के आंकड़ों में 3 सीट बीजेपी, तो 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट पर इनेलो, तो 2 सीट पर कड़ी टक्कर है। कभी कांग्रेस की झोली की तरफ जा रहे हैं, कभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रत्याशी का नाम जारी होगा, जैसे ही बड़े बड़े नेता पलटी मारेंगे, पार्टी बदलेंगे, बगावत होगी, भीतरघात होंगे, बयानबाजी को लेकर तुल पकड़ेगा, मुद्दों की लड़ाई होगी, उसमें क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही कोई आंकड़ा आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।